हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य रस सम्राट के नाम से हम किसको जानते हैं? आपका सही आंसर होगा सूरदास को। ऑप्शन बी डी सही उत्तर दिया गया है। तो सूरदास को किस नाम से जानते हैं? वात्सल्य रस सम्राट। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक क्या है? इन चारों में से आपका सही आंसर होगा कि दौर्बल्य। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। तो उड्डयनम जो शब्द है, इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? आपका आंसर होगा कि इसका सही संधि विच्छेद होता है उत्धन डयनम। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए वाक्य में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है? यानी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसमें किस संज्ञा का प्रयोग किया गया है? आपका आंसर होगा इसमें है संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यानी उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इन चारों में से आपका आंसर होगा कि इसमें ओढ़ना जो शब्द है ये उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वह आप ही चल गया, वह आप ही चला गया रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यानी वह आप ही चला गया, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? आपका सही आंसर है इसमें होगा आपका कोई सर्वनाम नहीं होगा। इसमें ना तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ना संबंधवाचक होगा, ना पुरुषवाचक होगा। ऑप्शन डी होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य का विलोम शब्द बताइए। तो सामान्य जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है? आपका सही आंसर है इसका विलोम शब्द होता है विशिष्ट। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है? आपका आंसर होगा इसमें होगा आपका अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अलंकेश का पर्यायवाची है। तो अलंकेश ये किसका पर्यायवाची होता है? आपका आंसर होगा कि ये पर्यायवाची होता है आपका कुबेर का। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, रसखान की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में हैं? तो रसखान जी की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में रची गई है इनके द्वारा? आपका आंसर होगा कि अधिकांश जो भाषाएं हैं इनकी वो ब्रज भाषा में है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो विकृत पद कौन सा नहीं होता इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि विकृत नहीं होता अव्यय। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो क्रियाओं के व्यापार की जो निरंतरता होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा उसको वर्तमान काल नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राम रोटी नहीं खाता है इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। राम रोटी नहीं खाता है, इसमें कर्मवाच्य का कौन सा रूप हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा इसमें कर्मवाच्य का जो सही रूप होगा वो होगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा दौर किसकी कृति है जिसे 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना आपको। आपका आंसर होगा हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुने। यानी इसमें सही उत्तर सही मैच कौन सा किया गया है? आपका आंसर होगा कि ये जो सुलोचना। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल धातु की पहचान करें। तो मूल धातु कौन सा होगा इन चारों में से? आपका आंसर है मूल धातु है इसमें आ। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे वाक्य में कारक है। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? आपका सही आंसर है इसमें होगा आपका संप्रदान कारक। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ? तो आचार जो शब्द है ये किस भाषा से आकर के हिंदी में प्रयुक्त होता है? आपका आंसर होगा ये हुआ है आपका पुर्तगाली भाषा से। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है,
सरकारी अथवा प्रशासकीय कामकाज में किसी प्रकार की गड़बड़ी को सार्वजनिक करना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं, जब इसको सार्वजनिक करते हैं, इसको कहते हैं आपका वॉच डॉग पत्रकारिता। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में पेश होता है? तो गजट में कौन सा प्रारूप पेश होता है? आपका आंसर होगा कि ये जो अधिसूचना पेश होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है? तो इन चारों में से G20 में सम्मिलित देश कौन सा नहीं है? आपका आंसर होगा पेरू नामक जो देश है ये G20 में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में गदर नामक अखबार को किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो ये जो गदर नामक समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है? उत्तरी अमेरिका में। और किस भाषा में इसका प्रकाशन हुआ है? आपका आंसर होगा इसका प्रकाशन हुआ है आपका सभी भाषा में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मराठी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ, गुजराती में हुआ, अंग्रेजी भाषा में हुआ। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति कर किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो प्रति व्यक्ति जो टैक्स है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? आपका आंसर होगा कि ये राज्य सूची के अंतर्गत का विषय है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या की थी? तो उधम सिंह के द्वारा लंदन में किसकी हत्या की जाती है? आपका आंसर होगा कि ये हत्या की गई थी जनरल ओ डायर की। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वी द पीपल हमारी प्रस्तावना में किस देश से लिया गया है? यानी हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना में वी द पीपल कॉन्सेप्ट ये कहाँ से लिया गया है? आपका आंसर होगा ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1873 से 76 के मध्य पाबना विद्रोह किस स्थान पर हुआ? तो ये जो पाबना विद्रोह है ये किस स्थान पर होता है? आपका आंसर होगा ये पाबना विद्रोह ये हुआ है आपका बंगाल में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होते समय कुल कितनी अनुसूचियां थी? यानी जिस समय संविधान लागू हुआ अर्थात मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? आपका आंसर होगा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या वो 12 हो गई है। तो मूल संविधान में 8 थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 108 उपनिषदों में से मुख्य उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है उपनिषद। और इनमें से जो मुख्य उपनिषद हैं वो कितने माने जाते हैं? आपका आंसर होगा मुख्य उपनिषदों की संख्या 13 मानी गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि बैरन द्वीप ये दक्षिण एशिया का सक्रिय एकमात्र ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनुसूची 7 में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें प्रथम संशोधन कब होता है? आपका आंसर होगा ये होता है 1967 में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। यानी चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि ये है आपका चेन्नई में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि ये H.C. मुखर्जी ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की कितनी जनजातियों को PBTG का दर्जा प्राप्त है? तो कितनी जनजातियों को ये दर्जा प्राप्त है? आपका आंसर होगा कि ये 65 जनजातियों को प्राप्त है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1891 किस वायसराय के समय बना था? तो जो कारखाना अधिनियम है वो कब बनता है? 1891 में। उस समय वायसराय कौन थे? आपका आंसर होगा कि वायसराय थे उस समय लॉर्ड लैंसडाउन। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार पूछा गया है दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक किस
स्थान की रही है, किस राज्य की रही है? इन चारों में से आपका आंसर होगा कि मेघालय की रही है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में टॉयलास टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की गई? तो दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय जो फार्म है इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा ये 1910 में स्थापित होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, NALCO कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो किस देश के सहयोग से होती है इस कंपनी की स्थापना? आपका आंसर होगा फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, SEBI द्वारा किस वर्ष से कार्य शुरू किया गया है? यानी जो सेबी है, सेबी द्वारा किस वर्ष से अपना कार्य शुरू करता है सेबी? आपका आंसर होगा ये कार्य शुरू करता है 1992 से। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? आपका आंसर होगा कि क्रोमर का कथन है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुआ? अर्थात किस वर्ष IPL शुरू होता है? आपका आंसर होगा कि IPL शुरू होता है वर्ष 2008 में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, SIMI का पूर्ण रूप क्या है? तो इस SIMI का पूरा नाम क्या होता है? आपका सही आंसर होगा इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित हुआ था? तो विश्व का जो पहला परमाणु बिजली घर है वो किस स्थान पर अवस्थित है? उसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? आपका आंसर होगा उसकी स्थापना सोवियत संघ में हुई। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये कब शुरू होती है? आपका आंसर होगा ये शुरू होती है 1998 से। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरित क्रांति के फलस्वरूप नहीं हुआ था? तो हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या नहीं हुआ था इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ये मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका आंसर है दलाल स्ट्रीट मुंबई में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का प्रमुख? आपका सही आंसर होगा कि ये है केरल। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्य पर दिया जाने लगा? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा कि ये शुरू होता है 1984 से। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, RTGS लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? तो न्यूनतम और अधिकतम जो सीमा रखी गई है वो है आपकी ये न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर है इसकी स्थापना होती है 1875 में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो कौन सा नहीं होता इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा रोम, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो टास्क बार ये कंप्यूटर में कहाँ पे स्थित होता है? आपका आंसर है ये स्थित होता है आपका स्क्रीन के निचले वाले भाग में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि फोर्ट्रॉन लैंग्वेज किस वर्ष विकसित की गई थी? तो कंप्यूटर की जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज होती है ये इसका विकास किस वर्ष होता है? आपका आंसर होगा इसका विकास होता है 1957 में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, WWW का आविष्कार किसने किया था? तो WWW इसका आविष्कार कौन करता है? टिम वर्नर्स ली। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाइड को जर्मनी ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया?
तो इस प्रश्न का सही आंसर, ये कहाँ पे बनती है ये वाली फिल्म, आपका सही आंसर होगा कि ये बनती है हरियाणा में। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? तो कहाँ पे किया गया है, किस राज्य में किया गया है? आपका आंसर होगा कि ये तमिलनाडु में हुआ है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? आपका आंसर होगा ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? तो जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो, आपका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी आई निकलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि इसको इस भाषा में ये लिखा जाता है तो इसको इस भाषा में क्या लिखेंगे? रीजनिंग से संबंधित सवाल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका सही आंसर निकलना चाहिए। ऑप्शन डी ये आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यदि ये रीजनिंग का सवाल है, आपका जो सही उत्तर निकलेगा वो होगा आपका पुत्री तथा पिता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है, ये दो पहाड़ी चोटियां, आप इसको देख लीजिएगा। आपका जो सही उत्तर निकलेगा इस प्रश्न का वो होगा आपका पश्चिम दिशा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर निकलना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नया सहकारी समिति एक्ट किस वर्ष पास हुआ? तो उत्तराखंड में जो नया सहकारी समिति एक्ट है ये किस वर्ष पारित होता है? आपका सही आंसर है ये पास होता है आपका 2003 में। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हैमिल्टन ने गूंगा शासक किस चंद शासक को कहा? तो गूंगा शासक के नाम से किसको जाना जाता है इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि गूंगा शासक कहते हैं दीपचंद को। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हुड़किया वकील उपनाम किसका है? तो हुड़किया वकील ये किसका उपनाम है? आपका आंसर होगा कि ये उपनाम है आपका देवी दत्त पंथ का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाली का डांडा किस जनपद में स्थित है? तो हरियाली का डांडा ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है हरियाली का जो डांडा है ये अवस्थित है अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंद्र सिंह नयाल कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो ये जो इंद्र सिंह नयाल हैं ये कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। और कुमाऊं युवक सम्मेलन किस वर्ष होता है? आपका आंसर होगा कुमाऊं युवक सम्मेलन होता है 1932 को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1857 में कालू मेहरा को कहाँ के नवाब ने प्रेरित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा अवध के नवाब ने। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गढ़वाल में होम रूल लीग की स्थापना कौन करते हैं? आपका आंसर होगा कि ये आपका विचारानंद सरस्वती। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2003 में किस पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो 2003 में किसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था? आपका आंसर होगा कि ये किया गया था आपका केम्प्टी फॉल के ऊपर। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1890 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस का जो 1890 में अधिवेशन हुआ है उत्तराखंड से किसके द्वारा भाग किया गया है, किसके द्वारा प्रतिभाग किया गया है इसमें? आपका आंसर होगा कि उत्तराखंड से हरिराम पांडे के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा गोपाल सिंह राणा को। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, आज़ाद के नेतृत्व वाली हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? आपका आंसर होगा उत्तराखंड से एकमात्र जो सदस्य थे वो भवानी सिंह रावत थे। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन किसके द्वारा किया गया था?
तो चमोली में व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था? आपका आंसर है ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से नौजवान भारत सभा का सदस्य कौन था? आपका सही आंसर होगा कि ये इंद्र सिंह नयाल जी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1923 के चुनाव में अल्मोड़ा सीट से कौन विजयी हुए थे? तो अल्मोड़ा से कौन विजयी हुए थे 1923 में? आपका आंसर होगा ये विजय हुए थे आपका हरगोविंद पंत। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जागृत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गढ़वाल जागृत सभा इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा ये स्थापित होता है आपका 1938 में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि डांडा मंडी में व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु प्रस्ताव किस दिन पास हुआ था? तो कब पास होता है? आपका आंसर होगा ये पास होता है 28 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेड़ी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो खेड़ी जलप्रपात ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है खेड़ी जलप्रपात उत्तरकाशी में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में एविएशन एकेडमी कहाँ स्थित है? तो एविएशन एकेडमी ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा ये है आपका हरिद्वार में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1977 में मानवेंद्र शाह को पराजित कर कौन सांसद निर्वाचित हुए? आपका आंसर होगा निर्वाचित कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका परिपूर्णानंद पयूली। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा एपर्ण एम्पोरियम किस जनपद में खोला गया? तो किस जनपद में खोला गया है? आपका आंसर है ये खोला गया है आपका देहरादून में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? आपका आंसर होगा कितने करते हैं, कितने जनपद साझा करते हैं? 5 जनपद। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नशा नशीनी सभा का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड में नशा नशीनी सभा ये किस वर्ष गठित होती है? आपका आंसर होगा इसका गठन होता है 1906 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ बना? तो किस स्थान पर ये प्रथम सेंटर बनता है? आपका सही आंसर होगा उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता था? तो देहरादून का सुल्तान के नाम से हम किसको जानते हैं? आपका आंसर होगा महावीर त्यागी को। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पौन टूटी कैसा कर था? तो पौन टूटी ये क्या था? एक प्रकार टैक्स था। और किस प्रकार का टैक्स था पौन टूटी? आपका आंसर है ये था आपका आयात निर्यात कर। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट में वीरों में वीर कौन सी बटालियन को कहा जाता है? तो कुमाऊं रेजिमेंट में वीरों का जो वीर है वो किस बटालियन को कहा जाता है? आपका आंसर होगा ये कहा जाता है आपका 13वीं और 15वीं बटालियन को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान कब का है? तो स्पर्श गंगा अभियान ये कब का है? आपका आंसर है ये है आपका 2009 का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान किसने लिखी थी? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका आंसर है ये लिखा गया है आपका इंद्र सिंह नयाल के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, झपटो छीनो आंदोलन के दौरान लोग किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर घुस गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि ये घुस गए थे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि लाता खरकबुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो लाता खरकबुग्याल ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है ये है आपका चमोली में। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी के किस गांव में हुआ था? तो श्रीदेव सुमन का जन्म कहाँ पे होता है? आपका आंसर होगा कि ये होता है आपका जौल गांव में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, PTCUL का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन किस वर्ष होता है? आपका सही आंसर होगा इसका गठन होता है वर्ष 2004 में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है,
सुतवा और नौशरीर के किस स्थान पर धारण किए जाते हैं? तो ये कहाँ पे धारण होता है सुतवा और नौशरीर? आपका आंसर होगा कि ये धारण होता है आपका गले में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेटवाड़ परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका उत्तरकाशी में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस घटना से प्रभावित होकर भक्त दर्शन ने जीवन भर खादी वस्त्र पहनने का व्रत लिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 1921 कुल्ली बेगार आंदोलन से। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सीर गुलथात किसका प्राचीन नाम है? तो सीर गुलथात ये कहाँ का प्राचीन नाम है? आपका आंसर होगा ये प्राचीन नाम है आपका चांदपुर गढ़ का। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के कौन से मुख्य सचिव थे? तो सुखबीर सिंह संधू ये कौन से क्रम के मुख्य सचिव थे? आपका आंसर है ये थे 17वें क्रम के। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, 2021 में कुमाऊं का पहला साइबर थाना किस स्थान पर खोला गया था? तो पहला साइबर थाना ये किस स्थान पर खोला गया है? आपका आंसर होगा कि ये खोला गया था आपका रुद्रपुर में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पर्वतीय विकास निगम का मुख्यालय किस वर्ष देहरादून बनाया गया? तो किस वर्ष देहरादून बनाते हैं? आपका आंसर होगा कि 1975 में देहरादून में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, नंदा राज जात यात्रा अंतिम बार किस वर्ष मनाई गई थी? तो अंतिम बार कब मनाई गई थी ये नंदा राज जात यात्रा? आपका आंसर होगा कि ये वर्ष 2014 में आयोजित हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।